नमो नमः मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। चलिए सभी मित्रों का मैं पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे मैं आज ले आया हूँ झारखंड स्पेशल जो है स्वप्नवास दत्तम का सामान्य परिचय। आप लोग सभी लोग देखेंगे स्वप्नवास दत्तम का आज हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे। चलिए मित्रों अगला हम लोग देखते हैं। चलिए मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप लोग देखेंगे स्वप्नवास दत्तम, इसमें जो है 6 अंक हैं। स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं मित्रों? 6 अंक है। यह जो है योगेंद्रायण का वासुदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन इसमें आप लोगों को मिलेगा। चलिए मित्रों यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ आप लोग फिर देखेंगे स्वप्नवास दत्तम। यहाँ स्वप्नवास दत्तम देखेंगे, यह भाष्य की रचना है। यह कौन सी विधा है? यह नाटक विधा है। इसमें 6 अंक हैं। और इसमें देखेंगे उपजीव या ऐतिहासिक है, गुणाधिकृत बृहद कथा से लिया गया है। और इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 57। श्लोकों की संख्या 57 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मित्रों 57 है। यहाँ पर देखेंगे श्लोक सभी अंक दिए हुए हैं। प्रथम अंक में देखेंगे 16 श्लोक हैं। द्वितीय अंक में देखेंगे 0 श्लोक है, गद्यांश है। तृतीय अंक में भी 0 है। चतुर्थ अंक में 9 है। और पंचम अंक में 13 है। और जो छठा अंक है 19 है, जो झारखंड के सिलेबस में है। छठे अंक में क्या है? 19। टोटल श्लोक आपका हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा 57 श्लोक। चलिए हम लोग नायक नायिका के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे नायक उदयन है, नायिका जो है वासुदत्ता हैं। और यहाँ विदूषक हैं, वसंतक यहाँ पर विदूषक हैं। कंचुकी यहाँ देखेंगे वातारायण उदयन का है, रंभ्य महासेन प्रदोत का है। यहाँ 2 राजा हैं, एक उदयन राजा हैं, एक महासेन प्रदोत हैं, जो वासुदत्ता के पिता हैं। यहाँ इनका जो है वंचायन कौन हो जाएगा? कंचुकी रंभ्य हो गया है, यहाँ पर वातायन हो गए हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं प्रतिनायक। प्रतिनायक हम लोग देखेंगे यहाँ पर अरुणी जो है यहाँ पर प्रतिनायक हैं। और प्रधान रस देखेंगे यहाँ पर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। और अन्य गौण रस क्या आपको मिल जाएगा? वीर रस, करुण रस और एवं अद्भुत रस मिलेंगे। और नायक की कोटि देखेंगे, नायक की कोटि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? धीर ललित नायक हो जाएंगे, धीर ललित नायक, दक्षिण नायक हो जाएंगे। और अलंकार की दृष्टि से देखेंगे उपमा के साथ साथ यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। गुण देखेंगे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण का समन्वय हुआ है यहाँ पर। और मित्रों यहाँ पर देखेंगे रीति क्या है? रीति देखेंगे यहाँ पर वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति है। और छंद देखेंगे सर्वाधिक छंद प्रयुक्त हुआ है अनुष्टुप में। किसमें प्रयुक्त हुआ? अनुष्टुप में। यहाँ पर 22। और वसंत तिलका जो है 11 छंदों का प्रयोग किया गया है। स्वप्नवास दत्ता की कथा आप लोग जान ही रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत बता दिया जाता। स्वप्नवास दत्तम का संक्षिप्त कथा है स्वप्नवास दत्तम और उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्थ भाग है। पूर्वार्ध भाग आपको पूर्वार्ध घात की घटना आपको प्रतिज्ञा योगेंद्रायण से मिलेगा नामक रूप में वर्णित है। अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। तो पूर्व की घटना का सारांश इस प्रकार कहा गया है। वत्सराज कौन? उदयन है। वत्सराज कौन है? उदयन है। प्रदोत की पुत्री क्या है?
वासुदत्ता का अपहरण करके प्रेम विवाह कर लेता है। कौन? उदयन कर लेते हैं। उदयन वासुदत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से भी विमुख हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विमुख हो जाता है। चलिए मंगलाचरण इसमें आ गया है। स्वप्न वासुदत्ता का मंगलाचरण क्या है? यह आर्या छंद में है। किस छंद में है आप लोग देखेंगे? यह आर्या छंद है, उपमा अलंकार है। स्वप्नवास दत्तम में आर्या छंद है और उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखेंगे, उदय होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाली मद्यपान से बल रहित अथवा अबला अपनी पत्नी को मद्य देने वाली लक्ष्मी के प्रकट होने से संपन्न वसंत जैसी सुंदर बलराम की भुजाओं की आपकी रक्षा करें। चलिए देखेंगे, उदयनेन्दु शरणा वासुदत्ता बलो बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत क्रमो भुजौ पताम। यहाँ देखेंगे इसमें जो है पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बने, पूछा जाएगा स्वप्नवास दत्तम में मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? आपको दे दीजिए, शिव की, विष्णु की, लक्ष्मी की, बलराम की। यहाँ देखेंगे किसकी स्तुति की गई है? बलराम की स्तुति की गई है। और उसके बाद आप देखेंगे उक्त पद में मंगलाचरण कौन सा है? यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, अष्टापद वाली नंदी। यह आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलेगा, अष्टापद वाली नंदी और आशीर्वादात्मक मिलेगा। चलिए मित्रों अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग सामान्य परिचय ले रहे हैं, कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग सामान्य परिचय देखते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रस्तुत मंगलाचरण में मुद्रा अलंकार तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष के मध्यम में भावी सूचना मिलने के कारण यहाँ पर पत्रावली नंदी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वप्नवास दत्तम में कौन सी नंदी है? पत्रावली नंदी है। आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंदी? पत्रावली नंदी है। मंगलाचरण में आपको कौन सा छंद है? आर्या छंद है, जो मातृक छंद होता है। इसके बाद देखेंगे इस पद में पदों का विन्यास की चतुरता से नाटक के मुख्य पात्र उदयन, वासुदत्ता, पद्मावती और वसंतक की सूचना दी जाती है। चलिए नाटक का आप लोग देखें और उसके बाद नाटक का भरतवाक भी देख लेंगे। मंगलाचरण देखे हैं तो भरतवाक भी देख लेंगे। यहाँ नाटक का यह क्या है? स्वप्नवास दत्तम का भरतवाक्य है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे राजसिंह राजाओं के प्रधान अर्थात महाराज उदयन समुद्र रूप, सीमावली, हिमालय और विंध्य पर्वत रूप 2 कुंडलों में युक्त है और एक छत्र रूप चिन्ह से संयुक्त इस पृथ्वी का पालन करें। चलिए आप लोग देखते रहेंगे। अब इसके बाद आ गया पात्रों का परिचय। पात्रों का परिचय देखते रहेंगे मित्रों। पात्रों के परिचय में देखेंगे, उदयन जो है वत्स देश का राजा है, यह नायक है। योगंधर धायण जो है यह जो है मंत्री है उदयन का। वसंतक जो है विदूषक और उदयन का मित्र है, नर्म सचिव है। और ब्रह्मचारी जो है एक ब्रह्मचारी भी है, इसको देखेंगे आप लोग। यह लवणक नाम ग्राम का छात्र है। और इसके बाद है कंचुकी राजकुल का सेवक है। संभ्रक भट्ट यह पद्मावती का सेवक है। रोमणवान या उदयन के आत्म और सेनापति है। अब हम लोग देखेंगे मित्रों स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में आप देखेंगे वासुदत्ता नायिका है। यह उदयन की प्रथम पत्नी है। उदयन का 2 विवाह हुआ है। वासुदत्ता क्या हो गई? आपकी नायिका हो गई, नायिका है, प्रथम पत्नी हो गई राजा की। और यह मगध देश की अवंतिका के रूप में निवास करती है। दूसरी देखेंगे यह मगध राज दर्शक की बहन है, उदयन की द्वितीय पत्नी। आप लोग देखें उदयन की 2 पत्नी है, एक वासुदत्ता और दूसरी पद्मावती। चलिए अगला देखते हैं।
तपस्वी है एक है, यह मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री है। मधुकारिका और पद्मिका यह दोनों ये सखियाँ हैं, परिचिकाएँ हैं। और एक धात्री है, जो धात्री देखेंगे यहाँ एक धात्री भी है, यह पद्मावती की उपमाता है। विजया जो है वत्सराज की प्रतिहारी है। धात्री देखेंगे यहाँ दोबारा, यह वासोदत्ता की उपमाता है। यहाँ महादेवी पद्मावती की माता है। अंगारवती उद्योग की रानी है, मतलब समझ लीजिए प्रद्योत जो हैं प्रद्योत की रानी है और वासवदत्ता की मम्मी है, माता है। और वसुंधरा जो है वासवदत्ता की धात्री है। वैदेही उदयन की माता है या उदयन की माता है। चलिए हम लोग थोड़ा सूक्तियों पे नज़र डाल लेते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे ये वाला हो गया था, चलिए इसको हम लोग देख चुके थे। चलिए मित्रों हम लोग थोड़ा भास के बारे में जान लेते हैं। यह देखेंगे स्वप्नवासी दत्तम जो है भास की रचना है। महाकवि भास का परिचय हम लोग देखते हैं। भास का कवि का नाम है भास। प्रमाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। इनकी उपाधि क्या है? उपाधि देखेंगे धावक है। यह गोत्र है अगस्त गोत्र के हेमोदक शाखा के भास गोत्र के हैं और इनका समय माना जाता है 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और यह देखेंगे यह उपासक जो हैं वैष्णव धर्म के थे। इनकी रीति वैदर्भी है। और इनका गुण देखेंगे, गुण क्या है? प्रसाद गुण है, मधुर है और ओज तीनों का प्रयोग किए हैं। और रस देखेंगे, प्रमुख रस से इनका क्या है? श्रृंगार रस है, उसके बाद वीर रस है। यहाँ देखेंगे शैली क्या है? इनकी सरल भाषा एवं आकृतिम शैली है। अलंकार में देखेंगे यहाँ इनका अलंकार अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, स्वभावोक्त अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। इनकी कृतियाँ देखेंगे तिरुवंकापुर के अनुसार निवासी यह टी गणपति शास्त्री ने 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह किया। अनंत शयन ग्रंथमाला में त्रिवेदम से प्रकाशित हुआ। यहाँ पर देखेंगे भास के आधार पर 13 नाटक 4 भागों में भास के अथवा 4 भागों में 13 नाटक हैं, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकृत किया गया। चलिए हम लोग 4 भाग देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपका 4 भाग आ गया। पहला भाग हो गया रामायण और दूसरा हो गया आपका महाभारत, तीसरा आपका हो गया उदयन कथा और चौथा हो गया आपका कल्पना प्रसूत। चलिए उदयन कथा में हम लोग देखते हैं। उदयन कथा में हम लोग देखेंगे यहाँ हो जाएगा अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं और प्रतिमा नाटक में कितने हैं? 7। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न भास के कितने नाटक हैं जो रामायण पर आधारित हैं, रामायण से उपजीव्य हैं? तो आप बताएंगे 2। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा महाभारत मूलक कितने नाटक हैं? तो आपको बताना होगा महाभारत मूलक में मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभारम और दूत घटोत्कच। यहाँ देखेंगे सब में एक अंक हैं। उसके बाद आपका मिलेगा पंचरात्रम। देखने में पंचरात्रम है पर यहाँ पर कितने अंक हैं मित्रों? यहाँ पर 3 अंक हैं। उर्भंग देखेंगे यह भी 1 अंक है। बालचरित बहुत फेमस है बालचरित, यहाँ कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मित्रों यहाँ उदयन कथा मूलक से कितने नाटक हैं? प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो है यह भी भास की है, उदयन कथा से है और इसमें कितने हैं? इसमें जो है 4 अंक हैं। और उसके बाद स्वप्नवास दत्तम में देखेंगे यहाँ पर 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक।
चलिए मित्रों, अगला हम लोग देखते हैं कल्पना प्रसूत। कल्पना प्रसूत में देखेंगे अबिमारक, अबिमारक, यहाँ इसमें देखेंगे 6 अंक हैं। उसके बाद है दरिद्र चार उदत्त, दरिद्र चार उदत्त हो है, यहाँ पर कितने हो गए? 4 अंक। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये आप लोग 13 नाटक देखे। 13 नाटक किसके हैं? भास जी के हैं। 4 भागों में बांटा गया है। पहला रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन कथा मूलक और कल्पना प्रसूत मूलक। चलिए मित्रों, हम अपनी वाणी को यहीं पे आज विराम देते हैं। हर जितने झारखंड में जितने पूरा हैं, जितने साहित्य हैं, हम सभी का थोड़ा थोड़ा परिचय लेके आएंगे, सामान्य परिचय सभी का लेके आएंगे। चलिए मित्रों, नमो नमः। आज सभी लोग, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, एक बार शेयर कर देंगे जिससे सभी मित्रों के पास पहुंच पाएँ। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। नमो नमः।